प्रॉब्लम? भाई प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? भाई प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड फॉर व्हाट शी इज वरीड यार, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। भाई हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जहां उसे रियलाइज होता है कि उसकी जिंदगी एक नौकर, एक ड्राइवर, एक एटीएम, एक कुत्ते और एक ड्राइवर के बिना नहीं चल सकती। अब लड़की तो सब कुछ अफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्राई पे रखती है, काम पे रखती है, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी। भाई नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता कि लड़की गायब। कंपनी वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी डिवोर्स पेपर्स मांगती है। और भाई अगर लड़की को गलती से पर्स में हाथ डालना पड़ेगा तो गायब। पर्स में साला मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। भाई बिल भरना है तो बिल भरो, बिल भरने जाने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, बिल भरो, हर बार बिल भरो, बार बार बिल भरो। और भाई सुन, ये लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ ड्रामा करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो, लड़की माँ बाप के प्रेशर में आके 50,000 वाली शादी कर ले। वो तब तक अपने माँ बाप से फाइट करती है जब तक एटलीस्ट तुम्हारे कंपेरिजन में कोई लड़का ही ढूंढ लेते। उसके बाद जब ब्रेकअप करेंगे तो ये नहीं कि चली जाए लाइफ से, 10 दिन तो साला ये डिस्कस करेंगे क्यों कर रहे हो ब्रेकअप, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अबे इतनी कंसर्न है तो छोड़ ही क्यों रही हो मेरी माँ। नहीं, इन्हें चाहिए कि तुम इनसे पूछो कि तुमने खाना खाया और ये बोले कि नहीं, और ये स्टैब्लिश हो जाए कि जो ब्रेकअप उनके स्यापे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साली सेल्फिश कहेंगी। भाई तू टाइटैनिक वाली को ले ले, जब पता था कि लकड़ी पे एक ही बंदे खड़े होने की जगह तो क्यों गए दोनों। नहीं, 15-15 मिनट की बारी ही ले सकते थे। चलो ठीक है, तुमको पहले ऊपर जाने दिया तो ऊपर जाके सो जाओगे तुम मस्त में, नींद पूरी करके उठी। भाई तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया। नहीं तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक की। नहीं बेहोश भी हो सकता था। नहीं गुड मॉर्निंग में भी नहीं बोला तो मर गया, फेंक के चलेगी। सर उठते हुए बात करो, जागते हुए बात करो। भाई दिन कम नहीं पड़ता क्या? जो आदमी सोने से पहले 2 मिनट लेट नहीं सकता क्या? और क्या है टॉक टू मी स्लीप, चलो वो खुश करने के लिए मैं वो भी करने को तैयार हूं, पर रात को सोते सोते इनको ऐसा क्या दौरा पड़ता है और क्या आत्मा आती है कि इनको उठते फिर से बात करनी है। बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा कॉल नहीं आया, बेबी 2 घंटा हो गया तुम्हारा कॉल नहीं आया। आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लगता है, फिर आदमी हगता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू दिन के बारे में सोचता है। और हर आदमी का ना फंडामेंटल राइट होता है हगते हुए सोचना, लेकिन नहीं, इनको तब भी तुमसे बात करनी है। अबे पागल हो गया। और इनका सबसे बड़ा स्यापा है सेक्स। इनको सेक्स के बाद ही बात करें। अबे पागल हो गया। सेक्स क्यों होता है? बिकॉज इट इज अल्टीमेट। मीठा खाने के बाद कोई सूप थोड़ी ना पीता है। समटाइम्स आई फील दे वांट यू टू टॉक देम टू ऑर्गेज्म। भाई लड़कियों की ना लड़कों से 2 ही नीड्स होती हैं, आई लव यू और सॉरी। आई लव यू बोलोगे तो पूछोगे व्हाई डू यू लव मी। हाँ यू लव मी बट टेल मी 5 रीजन व्हाई डू यू लव मी। अरे पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है? कभी सुना नहीं तुमने प्यार एक एहसास है, इसे महसूस किया जाता है। और सबसे बड़ा स्यापा है सॉरी। अरे भाई हर आदमी ना थक हार के सॉरी बोल देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता, वहां से असल मामला शुरू होता है। फिर पूछेंगे तुमने सॉरी क्यों बोला। हाँ तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने सॉरी क्यों बोला। अबे जो बात चल रही है, जिस बात पे लड़ाई हो रही है, उसी बात के लिए सॉरी बोलूंगा ना मेरी माँ। कोई बात इन्हें समझाने की कोशिश कर, मजाल है कि इनको समझ आ जाए। वही बात इनको अगर इनका बेस्ट फ्रेंड आके समझा जाए ना, 2 मिनट में समझ जाएंगे। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का चक्कर ना सूरज प्रजापति साहब ने शुरू किया। फ्रेंडशिप की टोपी पहना पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में अब लिमिट भी नहीं रही, दोस्ती में अब पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में अब कुछ भी नहीं रहा। दोस्ती में लड़का लड़की घर आके जितने दिन रहना चाहे रह सकता है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले तो भी चलता है। दोस्ती में तो फिर सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। उनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दे। यू डोंट टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे अगर तुम मुझे बता सकती हो ये क्या पहनना है, तो मेरा बताना अचानक से ये सोवर्निटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी और फेमिनिज्म का इशू कैसे बन जाता है बे। और भाई फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का, क्योंकि भाई हर रिलेशनशिप में ना एक ऐसा पॉइंट आता है जहां हमें पता होता है कि इस कॉन्वर्सेशन में ना इस पॉइंट के बाद आके लड़ाई होनी है, लेकिन तुम ना फोन कट नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो तुम्हारे फोन में कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो कर सकते हैं क्योंकि उनको उसमें मास्टर शेफ देखना है, कुछ तो करना है, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि अब एयरटेल तुम्हारी मारने के लिए टीवी पे भी आ गया। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। भाई औरतें कन्विंस हो गई कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना है, जनरल प्रोपोजिशन। अबे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है बे। पहले सर्विस प्रोवाइडर्स वाले मार रहे थे, वो मार के उठे, तो स्मार्टफोन वाले आगे बतावे क्या जरूरत पड़ गई थी कैसा ऐप बनाने की जिससे किसी की लोकेशन का पता लग जाए। अबे मैं वहां पे 3 मिनट सिगरेट खरीदने के लिए रुका, तभी फोन आ गया। हाँ बेबी नहीं चेक कर लो कि तुम 3.5 मिनट से एक ही जगह पे हो ना। अबे बार बार गाड़ी चलाते वक्त इतनी बार फोन करोगे तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा भाई। आदमी मर भी रहा होगा ना तब भी नहीं इस बात की चिंता नहीं होगी कि आदमी मर रहा है, तब भी पूछेंगे कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, क्यों मर रहे हो। अच्छा तुमने बताया नहीं तुम्हारे मरने का प्लान था। अच्छा और कौन कौन मर रहा साथ में। और अब तुम उसके साथ भी मरने लगे। यमराज जी से ऐसे थोड़ी ले थी सती जी अपने पति को, उन्होंने लेनी कर दी। उन्होंने कहा कब कहाँ क्यों कैसे। यमराज जी बोला बहन जी माफ कर ले जाओ अपने पति को वापस।
और भाई सरप्राइजेस, एक तो हर लड़की का शाप है कि वुमेन लव सरप्राइजेस। एक्चुअली वुमेन हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम एक सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम एक सरप्राइज किसके थ्रू प्लान कर रहे हो, तो उन्हें पता होना चाहिए कि सरप्राइज क्या है, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। अब उनकी असली खुशी इस बात में नहीं होती कि सरप्राइज है, असली खुशी इस बात में होती है कि तुम जाके जब उन्हें बोलोगे बेबी सरप्राइज, तो उन्हें और कहने का मौका मिल जाए। हर लड़की के सवाल में दो सवाल होते हैं भाई, दूसरा सवाल छुपा होता है। मान लो तुमसे पूछे कि छोले कैसे बने, तो अगर तुमने बोल दिया कि छोले बहुत अच्छे बने तो सब ठीक है, लेकिन अगर छोले में थोड़ी सी कमी निकाल दी ना, तो वो रेसिपी उसकी मान्यता होती है। और भाई हर लड़की को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप भगवान का रूप है। तुम जिंदगी में कभी कुछ सीख सकते हो तो उसके माँ बाप से ही सीख सकते हो। तुम मेरी मम्मी को कुछ भी बोलते रहो, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी मम्मी को ऐसा कुछ बोल दिया तो वर्ल्ड वॉर हो जाए भाई। तुम मेरी मम्मी को मैनिपुलेटिव बोलती रहो, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी मम्मी को जैसे टची क्या बोल दिया, इतनी टची हो जाती है भाई को हफ्ते तक टच करने को ना मिला यार। इस सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है ना वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि भाई रिश्वत देती हैं, ब्राइब इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास जो देने के लिए चीज है ना वो कभी खत्म नहीं होने वाली। एक बार को हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी कभी खत्म नहीं होगी। और हम साले रिश्वत को अपनी मराए जा रहे हैं, साला इससे अच्छा तो अपने हाथ से शादी कर लो।